दें ग्रेटर नोएडा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाश मौके से फरार भी हुआ है। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने बीते दिनों मर्चेंट नेवी के ऑफिसर के घर में डकैती डाली थी, तो एक बदमाश मौके से फरार हो गया, लेकिन एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ हुई थी जिसमें जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है और इन बदमाशों ने बीते दिनों मर्चेंट नेवी के ऑफिसर के घर में डकैती डाली थी और तब से ही पुलिस को इनकी तलाश थी। और अब खबर मेरठ से है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। 2 फरार बताए जा रहे हैं। कठौर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। घायल आरोपी जुल्फिकार को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। आपको बता दें कि 14 जनवरी को मोदी नगर में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस अधिकारी बताकर लूट की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और कार बरामद किया है। फरार 2 बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। घटना के संबंध में थाना किठौर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना किठौर और एसओजी टीम को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य बदमाश गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हुए। अब खबर बस्ती से है, जहां अपहरण करके 12वीं की छात्रा से रेप की वारदात पेश आई है। जहां स्कूल जाते वक्त 2 लड़कों पर अपहरण का आरोप लगा है। सोनहा थाना क्षेत्र में रेप के बाद छात्रा को घर के बाहर फेंक दिया गया। कई घंटे बाद बेहोशी की हालत में रात के वक्त घर के बाहर फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर सूचना मिलने पर पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। चंद्रशेखर और उसके एक साथी पर अपहरण करके रेप का आरोप है। तो ये बड़ी वारदात पेश आई है, जहां एक 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे घर के बाहर फेंककर आरोपी फरार हो गए। और चलिए अब आज की आवाज की शुरुआत करेंगे प्रयागराज के साथ, जहां माघ मेले में इस्लामिक और दूसरे आपत्तिजनक साहित्य बेचने और फ्री बांटे जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड मदरसा टीचर के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लोगों को कुछ सालों पहले ही धर्मांतरण कराया गया था। पकड़ा गया मास्टरमाइंड बज़्मे ए पैगाम ए बददानियत संस्था का प्रमुख भी है और पुलिस ने यह दावा किया है कि ये काम विदेशी ताकतों के इशारे पर किया जा रहा था। अबू धाबी से फंडिंग हासिल करके सनातन धर्मियों की आस्था के सबसे बड़े मेले में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। ऐसे सॉफ्ट टारगेट तलाशे जा रहे थे जिनका बाद में धर्मांतरण कराया जा सके और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। तो माघ मेले में धर्मांतरण की दुकान का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मास्टरमाइंड समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है, जैसे कि जानकारी मिल रही है, विदेशी फंडिंग इस पूरे घटना के लिए होती थी, जिसमें पुलिस ने अब मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपत्तिजनक साहित्य बांटने का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि माघ मेले में साहित्य बांटे जाते थे। तो पूरा मामला क्या है, ये पॉइंट्स के जरिए जरा आप समझिए। प्रयागराज के माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि इस्लामिक साहित्य के आड़ में धर्मांतरण की साजिश का आरोप लगा है। साहित्य के जरिए इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि माघ मेले में इस्लाम के प्रचार प्रसार का अबू धाबी का कनेक्शन भी सामने आया है और मेले में साहित्य बेचने के नाम पर सॉफ्ट टारगेट तलाशे जाते थे। प्रयागराज पुलिस ने मदरसा टीचर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब धर्मांतरण के खेल में शामिल दूसरे लोगों की तलाश भी की जा रही है। इधर भाजपा की एमएलसी निर्मला पासवान ने पूरा मामला उठाया था। साधु और संतों के साथ ही भाजपा नेताओं से शिकायत भी की थी। माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने पर रोक लगाने की मांग उनकी तरफ से की गई थी और इधर इस्लामिक साहित्य बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई थी। इस्लामिक साहित्य बेचने के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था। तो ये पूरा मामला है, माघ मेले से इसकी शुरुआत हुई, जहां इस्लामिक साहित्य बेचने का आरोप लगा और उसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो कई जो तथ्य हैं वो खुलकर सामने आए। विदेशों से फंडिंग होती थी, जानबूझकर माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाते थे और लोगों को यानी कि सॉफ्ट टारगेट बनाए जाते थे और उनका धर्मांतरण कराया जाता था। एसआईओ
स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये जो है जोनल इसका सेक्रेटरी है मोनीस। फंडिंग इनकी कहाँ से होती थी और माघ मेला को क्यों लोगों ने चुना? नहीं, देखिए मैंने बताया कि वो धार्मिक जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं विशेषकर वहाँ ये पुस्तकें भिजवाते हैं। तो इस समय मेला चल रहा है, वहाँ दुनिया भर के लोगों का आना जाना है, तो वो उन्हें लगा कि उचित स्थान है, वहाँ पे वो लोग बेच रहे थे। मकसद क्या था यहाँ? मकसद मैं बता रहा हूँ कि इनको वहाँ फ्री में पुस्तकें दे रहे हैं, उनके फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं, फ़ोटोग्राफ खींच के अपने माध्यम से बाहर भेज रहे हैं फ़ोटोग्राफ, वहाँ से फंड्स आ रहे हैं। और दूसरा उनके नंबर ले रहे हैं, उनके फ़ोटोग्राफ के साथ फ़ोन नंबर और उनके पते ले रहे हैं। उनसे फिर ये बाद में बात करेंगे, जो सॉफ्ट टारगेट होगा उसको अपने आप तैयार कर लेंगे। माघ मेले में विवादित इस्लामिक साहित्य बेचने और बांटे जाने के मामले में प्रयागराज पुलिस ने जो खुलासा किया है वो न सिर्फ सनसनीखेज बल्कि बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस का दावा है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। विदेशों से फंडिंग लेकर सनातन धर्मियों के आस्था के मेले में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अफसरों ने इस मामले में धर्मांतरण की साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और चलिए खुद मोहम्मद मोइन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं कि क्या है पूरा अपडेट। मोइन, सबसे पहले तो देखिए कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत जो ये साहित्य है ये इनका प्रचार किया जा रहा था माघ मेले में। अब जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है मास्टरमाइंड समेत, उनसे क्या और पूछताछ में सामने आया है, क्योंकि विदेशी कनेक्शन भी सामने आया अब तक क्या और जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई गई है? देखिए, माघ मेले में इस्लामिक व दूसरे विवादास्पद साहित्य बेचने और बांटे जाने के मामले में प्रयागराज पुलिस ने जो खुलासा किया है वो न सिर्फ बेहद सनसनीखेज बल्कि चौंकाने वाला है। विदेशी कनेक्शन सामने आया है। प्रयागराज पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में अबू धाबी से फंडिंग की जाती थी, वहां बैठे लोग इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करते थे और इसके साथ साथ वहां से पैसे भेजे जाते थे और माघ मेले में सॉफ्ट टारगेट तलाशे जा रहे थे ताकि यहां पर सॉफ्ट टारगेट को जो है पकड़ करके धर्मांतरण कराया जा सके। तो बड़ी एक कामयाबी प्रयागराज पुलिस को मिली हुई है और अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में खुफिया एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है, दूसरी एजेंसियों को भी लगाया गया है और चूंकि जो है 24 घंटे से ज्यादा इन्हें कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए आज जब इन्हें जेल में कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इनकी कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी और कस्टडी रिमांड कम से कम 4 से 5 दिन की मांगी जाएगी ताकि इनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। विदेशों से किस तरीके से फंडिंग होती थी, विदेशों में बैठकर कौन लोग जो है यहाँ पर हुक्म चलाते थे, कौन लोग इस पूरे ऑपरेशन को संचालित करते थे, भारत में किस तरह से अन्य लोग जो है वो पूरे इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे और क्यों जो हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक मेला होता है, उसी को क्यों टारगेट किया जाता था, इनके कनेक्शन किन अन्य संगठनों से है, पीएफआई का कनेक्शन तो नहीं है। तो तमाम चीजें हैं, तमाम पहलू हैं जिसकी जानकारी जुटाना पुलिस प्रयागराज पुलिस कर रही है और प्रयागराज पुलिस का दावा है कि जब पड़ताल पूरी हो जाएगा तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बहरहाल मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 ऐसे लोग थे जो पहले सनातन धर्मी थे, उनका धर्मांतरण कराया गया था। तो पुलिस को आशंका है कि लाखों लोगों की आस्था का भी सवाल है। अब देखने वाली बात है कि कहां तक इसके तार जुड़े हैं और पूछताछ में क्या और नए खुलासे होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।